जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि रेलवे से रिलेटेड जीके हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे से रिलेटेड जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम रेलवे रिलेटेड जीके को थ्योरिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है। आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, भारतीय रेल नेटवर्क जो है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है। जो भारतीय रेलवे का नारा है ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय रेलवे का नारा क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, ठीक है। और भारत में जो रेल की शुरुआत है, या फिर ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम ट्रेन या रेल कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को कहाँ से कहाँ के बीच में? मुंबई से थाड़े के बीच में। और टोटल 34 किलोमीटर चली थी भारत की पहली रेल, ठीक है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, ओके। और आपसे पूछा जाएगा कि देश में प्रथम विद्युत रेल यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई, तो आप कहेंगे कि 3 फरवरी 1925 को। और कहाँ से कहाँ के बीच में? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई, ठीक है। और भारतीय रेलवे एक्ट जो है ये 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। और विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग का नाम है सीकन। और ये कहाँ पर है? जापान देश में। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? लिवरपूल रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड देश में, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछी जाती है तो मार्च 1905 में हुई थी और लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 में। और देश में पहली मेट्रो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। कहाँ से कहाँ के बीच में? तो दमदम से टॉलीगंज के बीच में। तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा जो है ये दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को चली थी शहादरा से 30 हजारी के बीच में, ओके। और आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है ये विवेक एक्सप्रेस है। और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक टोटल 4286 किलोमीटर चलती है। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। और किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? तो एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। पूछा जाएगा प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है, ठीक है। और हम बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक के हुबली में स्थित है। और सबसे लंबी रेल सुरंग जो है ये पीर पंजाल या फिर बनिहाल रेल सुरंग है। कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। टोटल इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर। विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है ये लंदन में चली थी और 10 मई 1863 में चली थी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है ये मुगलसराय है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मुगलसराय जो पूर्व मध्य रेलवे में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो है ये मैसूर में स्थित है। भारत की पहली मोनो रेल जो है ये मुंबई में चली थी 1 फरवरी 2014 को, ठीक है। और भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। यानी कि वर्तमान में कितने जोन हैं? तो आप कहेंगे 18 जोन हैं। और भारत डिवीज़न कितने हैं? तो 69 डिवीज़न या फिर मंडल हैं। नेक्स्ट है, रेलवे में भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। और भारतीय रेलवे का जो लोगो है आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा जाता है कितने स्टार हैं। ये जो स्टार दिख रहे हैं लोगो में कितने हैं? टोटल 17 स्टार हैं, ठीक है। रेल शताब्दी समारोह जो है ये 1953 में शुरू हुआ। और बात करें कि 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 10 से 16 अप्रैल तक क्या मनाया जाता है? रेल सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तमिलनाडु के पेरम्बूर में। ठीक है, और ये जो है स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है या फिर सबसे बड़ा जरिया क्या है, तो माल भाड़ा, जो मालगाड़ियाँ चलती हैं यही जो है ये रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन हुआ था 1882 में और भारत के प्रथम रेल मंत्री पूछे जाएंगे तो आप क्या कह देंगे, आसफ अली भारत के पहले रेल मंत्री हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री पूछे जाएं तो आप कहेंगे जॉन मथाई हैं। ठीक है, और देश की पहली महिला रेल मंत्री पूछी जाएंगी तो आप कहेंगे ममता बनर्जी हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। राजधानी एक्सप्रेस की हम बात करें तो 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी। और कोंकण रेल की बात करें, स्थापना तो हुई थी 1998 में। ठीक है, कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेल की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो रोहा से मंगलोर तक है। नेक्स्ट है हमारा कोंकण रेल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पणजी में, और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी कि जो पहली एसी वाली ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी, मुंबई से बड़ौदा के बीच में। और कब चली थी एसी वाली ट्रेन, तो 1936 में शुरू हुई थी। ठीक है, रेल कर्मचारी बीमा योजना की बात करें कब लागू हुई, तो 1977 में, और रेल यात्री बीमा योजना लागू हुई थी 1994 में। ठीक है, तो ये 2 योजनाएं हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है, ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की जो लंबाई है ये सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है वेम्बनाड रेल पुल। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, केरला के कोच्चि में। ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे घुम रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और रेलवे मार्ग की कुल लंबाई पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 67,312 किलोमीटर जो है ये रेलवे मार्ग की कुल लंबाई है। बताइए भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी थी, सुरेखा यादव। ठीक है, तो याद रखना भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव बनी थी। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर की बात करें तो ये बनी थी मुमताज कत्थावाला। ठीक है, और समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। और वहीं मैत्री एक्सप्रेस जो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। भारत में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1869 को कहाँ पर हुई थी, भोड़घाट में हुई थी। ठीक है, भोड़घाट जो है ये पूना मुंबई मार्ग पर स्थित है, यहाँ पर पहली रेल दुर्घटना हुई थी। ठीक है, और रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन है। इसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफंस जो हैं इनको फादर ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे का पितामह कहा जाता है। और पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। और रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था को 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में लागू किया गया था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। और पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चली थी, अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व की प्रथम रेल जो है ये इंग्लैंड में चली थी। याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी। और कब चली थी, तो 27 सितंबर 1825 को चली थी। स्कॉटन से लगाकर डार्लिंग तक चली थी। ठीक है, डार्लिंगटन तक। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आप कहेंगे ट्रांस साइबेरियन है। ठीक है, और ये लेनिनग्राड से लगाकर व्लादिवोस्तोक तक है। ठीक है, कहाँ पर, रूस में है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो बार बार पूछे गए हैं
उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों को अपना स्कोर भी शेयर करना है कमेंट सेक्शन में कि आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे सकते हैं। अभी हमने रेलवे से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं लगभग हमने 200 इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लिया है और यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो पहली रेलगाड़ी जो है, विश्व की पहली रेलगाड़ी ये 1825 में चलाई गई थी। ठीक है, सारे फैक्टों की हम बात करें तो विश्व में पहली बार रेलगाड़ी 25 सितंबर 1825 को लंदन के डार्लिंगटन से लगाकर स्कॉटटन तक चलाई गई थी। ओके, और बताइए कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो पहली रेलगाड़ी भारत में ये 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, इसके फैक्टों की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ के बीच में? तो मुंबई से थाड़े के बीच में टोटल दूरी तय करी थी 34 किलोमीटर और इसमें लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। रेल इंजन के आविष्कारक पूछे जाते हैं तो रेल इंजन के आविष्कारक थे जॉर्ज स्टीफेंस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो सेवा जो है ये आरंभ हुई थी 1984 में। कहाँ पर आरंभ हुई थी? कोलकाता में। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? तो सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन जो है ये सबसे पहले कहाँ पर चलाई गई थी? तो दिल्ली में चलाई गई थी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ये चलाई गई थी 1925 में। ठीक है, और याद रखना भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। और पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग पूछा जाता है कि पहला जो इलेक्ट्रिकल रेल मार्ग है ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया? तो देखिए, पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली। अब जब पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली बॉम्बे से कुर्ला के बीच में तो यही इलेक्ट्रिक रेल मार्ग सबसे पहले बनाया गया था। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं। इन तीनों ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। बताइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मेट्रोमैन का फोटो मैंने लगाया है और फोटो तो मैंने सभी क्वेश्चन में लगाया है। तो बताइए मेट्रोमैन किसको कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रोमैन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रीधरन जो हैं ये दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया? तो देश का पहला फूड ट्रक जो है ये पुणे रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये जो फूड ट्रक है ना इसमें लोगों को पसंदीदा खाना जैसे बड़ा पाव, बर्गर आदि प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है ये लॉर्ड डलहौजी को है। किसको है? लॉर्ड डलहौजी को है। और भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन जो है राष्ट्र की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन ऑफ द नेशन जो है ये भारतीय रेल का स्लोगन है। ओके, डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो डीजल रेल इंजन का कारखाना जो है ये स्थित है आपका वाराणसी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि नई दिल्ली के कहाँ पर, तो नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में इसको स्टेबल किया गया था। भारत की पहली फ्रूट रेल जो है इसकी शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो भारत की फर्स्ट फ्रूट ट्रेन जो है इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में
और ताड़ीपत्ती रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के लिए रवाना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यानी कि जीसीटी निम्न में से क्या है। तो दोस्तों जीसीटी की हम बात करें, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की बात करें, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों याद रखना, जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक, और कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और हम बात करें कि ये 49 एकड़ में बना हुआ है और इसमें 44 तो केवल प्लेटफॉर्म है। कितने? 44 हैं। नेक्स्ट, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है पेरम्बूर में। मैंने फैक्टों के माध्यम से सारी चीजें बता दी हैं। आप लोग अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में और स्कोर भी शेयर करना कि आप कितना जानते हैं। तो देखिए, भारत में रेलवे डिब्बों के निर्माण के लिए पहला कारखाना चेन्नई के पेरम्बूर में और 1952 में स्थापित किया गया था। इस कारखाने का नाम क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसका नाम है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1951 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मैंने बताया था कि कब हुई थी? 1905 में की गई थी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल जो है विवेक एक्सप्रेस है। ओके, और गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? पहले तो गोरखपुर था, अब गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर का रिकॉर्ड टूट गया है और श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। हम बात करें सबसे लंबा बन गया है सिद्धरूदा, तो इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर इसकी लंबाई है और ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है और इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने मार्च 2023 में। बताइए भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है और इसको बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। सबसे लंबी है ना, लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल से निकलती है। बताइए विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी जर्मनी देश के अंदर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। तो भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करता है माल ढुलाई से। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी एसी ट्रेन शुरू करी? तो भारतीय रेलवे ने गरीबों के लिए सबसे सस्ती एसी ट्रेन जो है ये गरीब रथ एक्सप्रेस शुरू करी। ठीक है, और कब शुरू करी? तो 2006 में शुरू करी। ठीक है, और उस समय रेल मंत्री थे लालू यादव। ठीक है, और फिलहाल में अभी देश में कई सारी गरीब रथ ट्रेन चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है ये है लिवरपूल। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लिवरपूल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। चूँकि सबसे पुराना है ना, तो इसका निर्माण कब किया गया था? 1870 में निर्माण किया गया था। बताइए ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दे रखा है? तो ई टिकटिंग बेचने का अधिकार जो है ये रेलवे ने दिया है IRCTC को। ठीक है, और IRCTC का हम फुल फॉर्म ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म जो है इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रेलवे का स्थायी शुभंकर जो है ये भोलू हाथी है। क्या है? भोलू हाथी। ओके, और हम बात करें कि जो स्थायी शुभंकर या फिर प्रतीक है भोलू हाथी, इसका अनावरण कब किया गया था? 16 अप्रैल 2002 को किया गया था। और भोलू हाथी आप लोग देख पा रहे होंगे अपने हाथ में हरे रंग की लालटेन लेकर रोशनी दिखाता रहता है। एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारतीय रेलवे का शुभंकर है भोलू हाथी, ये अपने हाथ में किस रंग की लालटेन लेकर रोशनी दिखाता है? तो याद रखना ये हरे रंग की
लालटेन लेकर रोशनी दिखाता है, लाल नहीं लगा देना। ओके, नेक्स्ट है भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का हावड़ा स्टेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला रेल मंत्री मैंने बता भी दिया है कौन बनी थी, ममता बनर्जी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों जो लालू प्रसाद यादव जी हैं इनको रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। ये रेल मंत्री रह चुके हैं। तो रेल मंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 2004 से लगाकर 2009 तक ये भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है मुगल सराय में। ओके, और भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है भारतीय रेलवे का। ठीक है, और हम बात करें यदि कि रेल लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल का विश्व में चौथा स्थान तो है। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा रसिया का है, और भारत का कौन सा है? चौथा है। ठीक है, इसी क्रम में पूछा जाएगा कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? अब एशिया में पूछ लिया गया है, तो एशिया में चाइना के बाद में दूसरा है। ठीक है, पहला किसका है? चाइना का है, दूसरा अपने देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेल लंबाई सबसे अधिक है? तो आप लोग बताइए, आप एक कॉमन सेंस लगाइए। देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, तो यूपी में जो है ये रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, और यूपी के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो सबसे पहली चलाई गई ट्रेन का नाम जो है ये डेक्कन क्वीन था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम है छत्रपति शिवाजी, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस जो ये हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है, मैंने बताया। ठीक है, क्यों मनाया जाता है 16 अप्रैल को? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ट्रेन कब से चल रही है? तो 1976 से चल रही है। और मैत्री एक्सप्रेस भी पूछी जाती है। तो जो मैत्री एक्सप्रेस है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? देखिए दोस्तों, जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है ना, ये अपने देश भारत की एक ट्रेन है। ठीक है, और ये जो है ये दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन है। ठीक है, और इसको जीवन रेखा एक्सप्रेस या फिर मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसको सर्वप्रथम 16 जुलाई 1991 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है दोस्तों ये 1.676 मीटर होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितने प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनका 40% जो है ये कहाँ पर लगा हुआ है? रेलवे में लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था किसने? जॉन मथाई ने। ठीक है, क्योंकि जॉन मथाई जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। बताइए भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब से की थी? तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जो सुविधा है इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है, तो एक रेलवे स्टेशन है नवापुर रेलवे स्टेशन। ये जो है इसका आधा हिस्सा आता है कहाँ पर? गुजरात राज्य में, और आधा हिस्सा आता है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, याद रखेंगे आप इसका नाम।
और भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो रेल बजट को सामान्य बजट से 1924-25 में अलग किया गया था। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन आईआरसीटीसी के द्वारा संचालित कौन सी है? तो भारत की जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके द्वारा चलाई गई थी? आईआरसीटीसी के द्वारा चलाई गई थी। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन आपसे पूछा जाएगा। तो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। कितने? 18 रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना लेकिन चालू अवस्था में रेल इंजन जो है ये फेरी क्वीन है। कौन सा? फेरी क्वीन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया? तो याद रखना, ऑपरेशन आहट जो ये मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। और किसने शुरू किया? आरपीएफ ने, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको शुरू किया। बताइए, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों बात है 1956 की। ठीक है, एक हादसा हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो महमूद नगर रेल हादसा हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1956 में। और इसमें क्या हुआ था? 112 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी घटना से जो शास्त्री जी थे ये बेहद दुखी थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री भी कौन बन गए? लाल बहादुर शास्त्री जी बन गए। अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया है? बताइए फटाफट से, कहां पर किया है? पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, और पूछा जाए किस नदी के नीचे? तो आप कह देंगे हुगली नदी के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट यदि आप पढ़ना चाहते हैं कम समय में तो हमारी इन 3 ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर देकर जाना। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? ये 2 चीज़ें बताइए, कब आरंभ की गई और किस शहर में आरंभ की गई। ठीक है, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। क्या आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट लाया जाए, टॉपिक वाइज कंटेंट लाया जाए? तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि जब भी बेस्ट वीडियो आएगा ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि मैं इसी प्रकार से मेहनत करके और बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।